दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है निशा नाम के एक राइटर से जो हमेशा हॉट और स्पेसिफिक टॉपिक पर स्टोरियाँ लिखती है। निशा कई सालों पहले अपनी स्टोरी पब्लिश करवाने का ट्राई कर रही है, लेकिन हर बार रिजेक्शन हो जाती है। एक दिन वह तैयार होकर अपनी एक स्टोरी लेकर निकल पड़ती है। वह पूछती है सीसो के घर, जो एक बड़ा पब्लिशर है और राइटर की स्टोरियाँ प्रिंट करता है। निशा घंटी बजाती है। सीसो दरवाजा खोलता है और पूछता है कि कौन हो तुम। निशा अपना इंट्रो देती है, लेकिन सीसो कहता है कि अगले हफ्ते आना। निशा मना कर देती है। वह अपनी गन निकालती है और सीसो को डराकर घर के अंदर ले जाती है। सीसो डर के मारे कुछ नहीं कर पाता और निशा को अपने ऑफिस में ले जाता है। निशा कहती है कि सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो। सीसो वैसा ही करता है। फिर निशा अपनी स्टोरी पढ़ाने को देती है और कहती है जोर जोर से पढ़ो क्योंकि मैं भी सुनना चाहती हूँ। सीसो शुरू हो जाता है और स्टोरी कुछ ऐसी है जो सुनकर आप भी मूड में आ जाओगे। अब निशा की स्टोरी में रोज नाम की एक लड़की जो जॉब के लिए बड़े शहर में आती है। वह टैक्सी से उतरती है और सब कुछ नया नया लगता है उसे। वह पहुंचती है एक मोटेल में जहां उसे रिसेप्शन की जॉब मिली है। रिसेप्शन पर कोई भी नहीं मिलता और वह घूमने लगती है। घूमते घूमते वह मोटेल की ओनर सोफिया के रूम तक पहुंच जाती है। सोफिया बहुत ही खूबसूरत थी और उसके बहुत बड़े बड़े, आखिरकार समझ जाओ दोस्तों, वो रोज उसे देखकर हैरान हो जाती है। सोफिया तैयार हो रही थी, रोज को नोटिस कर लेती है और पहचान लेती है कि ये नई एम्प्लॉय है। वह रोज के वेलकम करती है और उसे रिसेप्शन पर ले आती है। वहाँ उसे मिलता है मेसन, जो एक डांस मास्टर है और अक्सर वो यहाँ रुकता है क्योंकि उसका घर यहाँ से दूर है। मेसन अपना इंट्रो देता है और टेस्ट करने चला जाता है। सोफी रोज को पूरा मोटल दिखाती है, बताती है कि यहाँ कैसे कैसे गेस्ट आते हैं और उनको कैसा कैसे ख्याल रखना है। मोटल दिखाते हुए दोनों एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ सितारा नाम की एक लड़की छुपकर कुछ देख रही थी। सोफी उसे डांटती है और रसोई में भेज देती है। सितारा सोफिया की छोटी बहन है और मोटल की कुकिंग हैंडल करती है। सितारा सीढ़ी चढ़कर नेक्स्ट रूम में झांक रही थी। सोफी अब रोज को भी वही दिखाना चाहती है। दोनों सीढ़ी चलते हैं और विंडो से नेक्स्ट रूम में देखते हैं। वहाँ ओम नाम का एक गेस्ट है जो कसरत कर रहा था। उसकी बॉडी देखकर रोज मूड में आ जाती है। सोफी उसे बताती है कि वो सालों से यहाँ पर रहता है, कम बाहर निकलता है, वो बस एक्सरसाइज करता रहता है। फिर सोफी मोटल के क्लॉथ अरेंज करती है। वो रोज को कहती है कि फ्रेश हो जाओ, नहा लो। रोज मान जाती है। नहाने के बाद अपने क्लॉथ नहीं ढूंढ पाती है तो सोफी को ढूंढने लगती है। रोज घूमते हुए उसी रूम में आ जाती है जो ओम के नेक्स्ट है। वहाँ विंडो से झांकने की कोशिश करती है, चेयर पर चढ़ती है और वो देखती है कि सोफिया ओम के साथ है, उसे मसाज कर रहे थे। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ओम सोफिया के साथ धमाके कर रहा था। रोज ये देखती है और हॉट हो जाती है। तभी सितारा आ जाती है और रोज को नीचे आने के लिए कहती है। रोज नीचे आ जाती है और सितारा उसे किचन में ले जाकर खाना सर्व करती है। सितारा का खाना कमाल था, रोज को पसंद आता है। सोफी भी आ जाती है। सितारा को नेक्स्ट रूम का ऑर्डर लेने भेजती है। फिर सोफी रोज को कहती है कि मैंने तुम्हें विंडो में देख लिया था, पता है तुम भी वॉम के साथ वो सब कुछ कर सकती हो जो मैं कर रही थी। अगर तुम चाहो तो मैं बात कर सकती हो। रोज कुछ नहीं बोलती। तभी रिसेप्शन की बेल बज जाती है। दोनों जाते हैं। वहाँ कुछ गर्ल्स रूम बुक करने के लिए आए होते हैं। सोफी उन्हें रूम शो करती है और रोज घूमने लगती है। घूमते हुए रोज एक रूम में पहुंचती है जहाँ ढेर सारे ड्रेसेस है। वह एक ड्रेस ट्राई करने लगती है। तभी आवाज सुनकर अलमारी में छुप जाती है। अलमारी में एक सीक्रेट पैसेज है। रोज उससे नेक्स्ट अलमारी में पहुंच जाती है जो एक नया रूम है। वह बाहर निकलने ही वाली थी कि फुटस्टेप की आवाज सुनकर बेड के नीचे छुप जाती है। रूम में एक गर्ल और बॉय आते हैं। बॉय गर्ल के क्लॉथ निकालता है और बेड पर ही इंटीमेट होने लगता है। ये गर्ल सितारा और मेसन है, दोनों का अफेयर है। वे जब मौका मिलता है इंटीमेट हो जाते हैं। रोज से देखा नहीं जाता और वो भी मूड में आ जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। दोनों सो जाते तब रोज वहां से बाहर निकल जाती है। बैक टू निशा और सीसो स्टोरी पढ़ रहा था। तभी उसे फोन बजता है। वह उठाने लगता है। निशा रोकती है और कहती है कि आगे पढ़ो। सीसो मना कर देता है, लेकिन एडमिट करता है कि स्टोरी कमाल की है। वह चेक काटता है और स्टोरी खरीद लेता है। कहता है कि जल्दी पब्लिश करूंगा। निशा कहती है कि पूरी पढ़ो, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या बोटा आदमी भी मूड में आ सकता है। सीसो आगे पढ़ता है।
स्टोरी में अब नाइट सीन है। सोफी कुछ फ्रेंड के साथ डिनर करने आती है। एक मेजर, एक डिवोर्सी लेडी, मेसन और ओंग रोज तैयार होकर आती है और सोफी के कहने पर बैठ जाती है। सितारा सबको सर्व करती है। वांग रोज का हाथ पकड़कर अपने पैन के अंदर डाल देता है। सब देखते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। रोज को अच्छा लगता है। सोफी नोटिस करती है, तभी लाइट जाती है। वांग कैंडल जलाता है और रोज के तरफ देखता है। रोज उसके पीछे जाती है। वांग उसे बांधता है और इंटीमेट हो जाता है। शिशो पढ़ते हुए देखता है कि निशा वही ड्रेस पहनकर आती है जो स्टोरी में रोज की है। निशा बताती है कि ये ट्रू स्टोरी है, उसकी खुद की लाइफ पर बेस। वह मोटल में काम कर चुकी है। वही एक्सपीरियंस से उसने ये स्टोरी लिखी है। शिशो समझ जाता है कहानी की स्टोरी रियल है और निशा को किस कर लेता है। निशा खुश हो जाती है क्योंकि उसके स्टोरी से बुड्ढा भी मूड में आ गया था। उसी से स्टोरी एंड हो जाती है। दोस्तों, इस स्टोरी में संदेश बहुत ही गहरा है। ये बताती है कि क्रिएटिविटी और पैशन से किसी भी उम्र में मोह जा सकता है। तो दोस्तों, अगर ये मूवी आपको पसंद आ रही होगी या फिर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा होगा तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने आज तक बहुत स्टोरियां पब्लिश की है अपने चैनल के ऊपर, पर कोई बंदा मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहा। इसका दुख है मुझे। तो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।